सात भाइयों की बहन ने किया बगुला के साथ विवाह, इकलौती बहन की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। ये कहानी सात भाइयों की इकलौती बहन की कहानी है। जिस इकलौती बहन ने बगुलाओं के राजकुमार के साथ में विवाह किया था। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कहानी को आप ध्यान से सुने और कहानी का एक एक शब्द समझें। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के 7 बेटा थे, बेटी एक भी नहीं थी। राजा चिंतित रहता था और अपनी रानी से कहता था कि विधाता ने हमारे लिए 7 बेटा दिए हैं, पर हमारी एक इच्छा है, दिली इच्छा है रानी साहिबा, हमारे एक बेटी और हो जाती। ये बात को राजा सोचता था और अपने दुख को रानी से व्यक्त करता था कि प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कर दे कि मुझे एक बेटी भी दे दे। दोस्तों, राजा यही सोचता रहता था। एक दिन की बात है कि राजा और रानी नदी के किनारे टहल रहे थे। जब राजा रानी नदी के किनारे टहल रहे थे तो राजा ने देखा कि उस नदी के जल में एक मंजूसा बहता हुआ चला आ रहा है। राजा ने जब देखा कि इस जल में एक मंजूसा बहता हुआ जा रहा है, तो राजा ने अपने सेवक को भेज करके उस मंजूसा को जल से बाहर निकलवाया और उसको जब खोला तो उसमें एक हंसती हुई कन्या निकली। कन्या को देख करके दोस्तों वह राजा बहुत ही खुश हुआ। रानी ने भाग करके उस बेटी को गोद में ले लिया और रानी कहने लगी, महाराज, आप बेटी के लिए परेशान हो रहे थे, बेटी के लिए तरस रहे थे, लेकिन भगवान ने आज तुम्हें बेटी भी दे दी। मैं इसके लिए बड़े नाजों से पालूंगी, इसकी अच्छी तरीका से देखभाल करूंगी। बेटी को देख करके राजा बहुत ही खुश था, क्योंकि बेटी बहुत ही सुंदर थी, छोटी सी बेटी थी। खुशी खुशी राजा और रानी उस बेटी को अपने घर पे ले आते हैं। दूसरा दिन जब हुआ तो बेटी ने अपने राज्य में सबसे अच्छा, सबसे विद्वान जो ज्योतिष था उसके लिए बुलवाया और उस बेटी के भाग्य के बारे में पूछा। राजा ने कहा, ज्योतिष जी, हमारी बेटी के बारे में कुछ बताओ कि हमारी बेटी का भाग्य कैसा है, हमारी बेटी की किस्मत कैसी है। दोस्तों, वह ज्योतिष उस बेटी के भाग्य में बहुत देर तक देखता रहा, किस्मत के बारे में जांच करता रहा। फिर उसने बताया कि राजा साहब, ये बेटी का पालन पोषण करना तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, तुम्हारे लिए अशुभ है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब ज्योतिष ने जवाब दिया कि यदि तुम इस बेटी के लिए अपने घर पे रखोगे, इसका पालन पोषण करोगे और प्रति साल आपका एक बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाया करेगा, और अगर इस बेटी को घर से बाहर निकाल दोगे, इसका पालन पोषण नहीं करोगे, तो आपके साथों बेटा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष की बात को सुनकर के राजा नाराज हुआ। राजा कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे बेटों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी इच्छा है कि मैं इस बेटी को ना पालूं, लेकिन नहीं, बड़ी भगवान की कृपा से हमें यह प्रसाद मिला हुआ है, हम इस बेटी को अवश्य पालेंगे। मैं तुम्हारी बात को सत्य नहीं मानता हूं। जब भगवान ने यह प्रसाद दिया है तो भगवान हमारी रक्षा करेगा, हमारे घर में कुछ भी अशुभ नहीं होगा। दोस्तों, राजा ने उस ज्योतिष की एक भी बात नहीं मानी। ज्योतिष जो था अपने घर पे चला आता है। प्रसन्न होकर के खुशी खुशी रानी और राजा अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे। अच्छी तरीका से रानी देखभाल करती है। धीरे 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 1 साल व्यतीत हो गया। जब 1 साल व्यतीत हुआ, उस बच्ची का जन्मदिन आया है।
तो राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। बेटी का जन्मदिन तो मनाया, लेकिन जन्मदिन मनाने के बाद में राजा का जो बड़ा लड़का था उसकी मृत्यु हो गई। और जब राजा ने देखा कि हमारा बड़ा लड़का मर चुका है, तो राजा को ज्योतिष की बात कही हुई याद आने लगी। फिर राजा ने सेवकों को भेज करके उस ज्योतिष को बुलवाया। कहा है कि उस ज्योतिष को लाओ जो 1 साल पहले हमको यही बात बता करके गया था जो आज हमारे सामने हुआ है। हमारा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सज्जनों, सेवक जो थे वहीं ज्योतिष के घर पे जब पहुंचे हैं, वह ज्योतिष दूसरे गांव का रहने वाला था। घर पे जब पहुंचे तो ज्योतिष को नहीं पाया। पता लगाया तो लोगों ने बताया कि वह ज्योतिष मर चुका है। फिर लोगों ने कह दिया अगर आपको उस ज्योतिष की ज्यादा ही आवश्यकता है तो वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका भाई दूसरे गांव में रहता है, वो भी इसी तरह विद्वान है। दोस्तों, लोगों की बात को सुन करके सेवक राजा के पास में आए हैं और सारी बात बताई है कि राजा साहब, वह ज्योतिष तो मर चुका है, लेकिन वहां के लोगों ने बताया है कि उसका भाई दूसरे गांव में रहता है और वह भी उसी तरह विद्वान है। राजा ने कहा तुम तुरंत जाओ और उसके भाई को लेकर के आओ। सेवक भागे और उसके भाई के पास में पहुंचे हैं। सारी बात बताई है कि राजा साहब का आदेश है और राजा साहब ने अपने दरबार में आपको बुलवाया है। दोस्तों, उस मरे हुए ज्योतिष का जो छोटा भाई था वो सेवकों के साथ में आता है, राजा के पास में पहुंचता है। राजा सारी बात बताता है, कहता है कि 1 साल पहले आपके बड़े भाई ने बताया था कि ये बेटी का पालन आप करेंगे तो आपका एक लड़का प्रति साल मृत्यु को प्राप्त हो जाया करेगा। वो उनकी कही हुई बात मेरे सामने आ गई। तुम बताओ क्या यही होता रहेगा या इसका कुछ उपाय होगा? दोस्तों, तब उस ज्योतिष ने कहा है कि हमारे भाई ने सही कहा था, यदि ये बेटी का आप पालन पोषण करेंगे, अपने घर पे रखेंगे तो प्रति वर्ष आपका एक लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा है ज्योतिष साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, इसका कोई उपाय नहीं है, उपाय बताइए। थोड़ी देर के बाद में ज्योतिष ने कहा है कि एक उपाय है, इस बेटी का पालन पोषण आप अपने महल में नहीं करवाएंगे। महल से बाहर एक आग का घेरा होना चाहिए। आग 24 घंटा जलती रहनी चाहिए। उस घेरे के बीच में इस बेटी का पालन पोषण यदि आप करवाओगे तो आपके बेटों को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, वही हुआ। ज्योतिष तो अपने घर चला गया। इधर राजा ने क्या किया, अपने महल से बाहर थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा महल बनवाया, छोटा सा घर बनवाया और उसके चारों ओर आग का घेरा बनाया और आग लगवा दी। चारों ओर आग जलने लगी और राजा ने सेवकों के माध्यम से, दास दासियों के माध्यम से वहीं आग के घेरे के बीच में जो महल था वहां उसका पालन पोषण होने लगा। खाने पीने की व्यवस्था राजा ने वहां उचित करवा दी है। दास दासियां उसका पालन पोषण कर रही हैं। दूसरी साल जब होती है लेकिन बेटों को कुछ नहीं हुआ। अब राजा खुश था। दोस्तों, धीरे धीरे बेटा नौजवान हो गए और इधर जो बेटी भी आग के घेरे में पल रही थी वो भी नौजवान हो चुकी थी। राजा ने अपने बेटों की शादियां की हैं। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। दोस्तों, इधर राजा पर बुढ़ापा था, रानी पर भी बुढ़ापा था। तो राजा रानी ने विचार किया है कि हम अपने बड़े बेटा को यहां का राजा बना दें और खुद भगवान का भजन करें। दोस्तों, वही हुआ। राजा ने एक दिन अपने बड़े लड़का का राज तिलक कर दिया, क्योंकि 6 लड़का बचे हुए थे, एक लड़का मर चुका था। 6 लड़कों में जो बड़ा था उसका राज तिलक हो गया, वह राजा बन गया। राजा ने अपना राजपद छोड़ दिया। अब राजा रानी भजन करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके कुछ समय के बाद में रानी भी इस दुनिया से चली गई। यानी राजा रानी अब जो थे इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके थे। केवल 6 लड़का बचे हुए थे। तो दोस्तों, बड़े लड़का ने एक दिन अपने छोटे 5 भाइयों को बुलाया है और कहा है कि पिताजी और माताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी बहन भी जवान हो चुकी है, हम जैसी हो चुकी है, आग के घेरों में बेचारी पली हुई है, क्यों ना हम उसके पास चलें और उसको आग के घेरे से बाहर निकाल करके लाएं, अपने महल में लाएं और उसकी अच्छे तरीका से कहीं अच्छा राजकुमार देख करके शादी कर दें। 5 भाई सहमत हो गए। बड़े भाई की बात को माना। बड़ा भाई अपने 5 भाइयों को लेकर के अपनी बहन के महल में पहुंचे हैं, जिसके चारों ओर आग जल रही थी।
एक रास्ता था जाने का, उसी रास्ते से बहन के पास में पहुंचे हैं और कहा है कि बहन, हमारी जैसी तुम भी जवान हो चुकी हो और हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। पिता और माता तो दुनिया में नहीं रहे, अब हमारी जिम्मेदारी है, यहां से निकल करके महल में चलो और हम तुम्हारी शादी करेंगे। दोस्तों, शादी का नाम सुनकर के वह बहन बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, अब मैं इस आग के घेरे से बाहर जाऊंगी तो हमें कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, विचार करती है। दोस्तों, भाई इतने शब्द कहने के बाद में अपने महल में चले आते हैं और इधर दास दासियां उन 6 भाइयों की बहन को लेकर के जब बाहर आई, महल में अंदर लेकर के गई, तो वह बहन बहुत खुश थी। दोस्तों, वह बहन जो महल के बाहर बगीचा था, जहां एक बड़ा सुंदर सा सरोवर था, टहलने के लिए कुछ सहेलियों के साथ में गई है और उसने उस बगीचे में सुंदर सुंदर फुलवारियां देखी, सुंदर सुंदर पुष्प देखे जिसपे भौरे गुंजार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर तितलियां देखी। वो देख करके, जिसने कभी पहले ऐसा देखा ही नहीं था, उनको देख करके वह बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। उसे बहुत ही अजीब तरीका का लग रहा था और अच्छा लग रहा था। फिर वह तालाब के किनारे के पास में घूमने के लिए गई तो क्या देखा है कि तालाब में सुंदर सुंदर बगुला देखे, बड़ी सुंदर बगुला थे। और जब बगुलाओं को देखा तो उसने सहेलियों से पूछा, ये क्या है? जवाब दिया, ये बगुला है। कहने लगी, ये तो बहुत सुंदर है। और वहीं पर खुश होकर के अपनी सहेलियों से बोली कि मैं तो बगुलाओं के राजकुमार से शादी करूंगी। जब बगुला इतने सुंदर है तो बगुलाओं का राजकुमार कैसा होगा, वो भी बहुत सुंदर होगा। उसने वहीं खड़े खड़े प्रण कर लिया और कहा कि मैं शादी करूंगी तो बगुलाओं के राजकुमार से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। ये बात जब 6 भाइयों को मालूम हुई है तो 6 भाई आते हैं, अपनी बहन को समझाते हैं कि बहन, हम कोई दूसरा अच्छा राजकुमार देख करके तुम्हारा विवाह करेंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम बगुलाओं के राजकुमार के साथ में विवाह करोगी? पता नहीं कहां बगुलाओं का राजकुमार होगा। अरे बगुलाओं का राजकुमार तो बगुला जैसा ही होगा, कैसी बातें कर रही हो? जवाब दिया भाइयों से, नहीं भाई, मैं विवाह करूंगी तो बगुलाओं के राजकुमार से करूंगी, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। बहन की बात को सुनकर के भाइयों को बड़ा दुख हुआ। भाई सोचने लगे, बहन हमारी जिद्दी है, अब हमें इसकी इच्छा पूरी करना चाहिए। बड़े भाई ने कहा, हम तो राज पर संभालेंगे। छोटे भाई जो 5 थे उनसे कहा है, खाने पीने की व्यवस्था करके 2-4 सेवकों को लेकर के और रथ में बैठ करके और जाइए और ढूंढिए कि बगुलाओं का राजकुमार कहां है। दोस्तों, बड़े भाई की आज्ञा पाने के बाद में सेवकों को साथ में लेकर के रथ में बैठ करके खाने पीने का उचित सामान का प्रबंध करके और बगुलाओं के राजकुमार को ढूंढने के लिए 5 भाई चल देते हैं। प्रिय बंधुओं, कई राज्यों में जाकर के उन 5 भाइयों ने बगुलाओं के राजकुमार को ढूंढा, लेकिन बगुलाओं का राजकुमार उन्हें कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो चुका था। अब खाने का सामान भी इतना नहीं बचा था। तो एक भाई ने कहा, जो छोटा भाई था, उसने कहा कि भाई अब खाने का सामान भी ज्यादा नहीं बचा है और हमें लगता है कि बगुलाओं का राजकुमार नहीं मिलेगा, इसलिए घर पे लौट चलो। तो जो 5 में बड़ा था वह कहने लगा, नहीं, बड़े भाई का आदेश है, अगर हमने बगुलाओं का राजकुमार नहीं ढूंढ पाया तो हमारी बहन शादी नहीं करेगी, और यह भी गलत है, बहन की शादी तो करना है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आगे बढ़कर के बगुलाओं का राजकुमार जरूर ढूंढेंगे। दोस्तों, उस भाई की बात को सुनकर के फिर भाई वो 5 बगुलाओं का राजकुमार ढूंढने के लिए चल देते हैं। जब जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने एक ऋषि को देखा। और दोस्तों, जब ऋषि को देखा है तो ऋषि ने 5 भाइयों को देखा जिनका चेहरा उदास था, चेहरा उतरा हुआ था। जाकर के 5 भाइयों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा है, तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हारे चेहरा पर चिंता है, क्या बात है, क्या खो गया है जो तुम ढूंढ रहे हो? दोस्तों, तब 5 भाइयों ने सारी बात बताई कि हम बगुलाओं का राजकुमार ढूंढ रहे हैं। हमारी इकलौती बहन है, लाडली बहन है, वो बगुलाओं के राजकुमार से विवाह करना चाहती है, और यदि बगुलाओं का राजकुमार नहीं मिला तो हमारी बहन शादी नहीं करेगी, और जब तक हमें राजकुमार नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे, न घर पे जाएंगे। दोस्तों, ऋषि ने कहा, तुम बगुलाओं का राजकुमार ऐसे नहीं ढूंढ सकते हो। जवाब दिया, फिर वो कहां मिलेगा? तो ऋषि ने कहा है, दक्षिण दिशा में 50 कोस की दूरी पर एक राज्य है जहां बगुलाओं का राज्य है, वहां जाओ, तुम्हें वहीं बगुलाओं का राजकुमार मिलेगा। दोस्तों, ऋषि के बताने के मुताबिक खुशी खुशी 5 भाई वहां से चल देते हैं।
कुछ दिनों के बाद में बगुलाओं के राज्य में पहुंच गए, जहां बगुलाओं का राजकुमार था। वहां जाकर के देखा है, उस राज्य में देखा है कि सारी चीजें सफेद ही सफेद नजर आ रही हैं, सब सफेद है। खाने का सामान है तो वो भी सफेद है, पहनने का सामान है तो वो भी सफेद है, पेड़ पौधे भी हैं तो वो भी सफेद कलर के हैं। देख करके पांचों भाई बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। फिर वहां जाकर के पूछा कि बगुलाओं का राजकुमार कहां मिलेगा। तो एक बगुला के बताने के मुताबिक वो वहीं पर पहुंच गए जहां बगुलाओं का राजकुमार था। बगुलाओं के राजकुमार ने जब उनको देखा तो पूछा, भाई आप कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। तो पांचों भाइयों ने सारी दास्तान समझाई कि हमारी इकलौती बहन है, बहन हमारी बहुत ही लाडली है और वो आपसे विवाह करना चाहती है, और अगर आपने मेरी बहन के साथ में रिश्ता नहीं किया, शादी नहीं की, तो हमारी बहन जीवन भर कुंवारी रहेगी, वो विवाह नहीं करेगी। बगुलाओं का राजकुमार कहने लगा, ठीक है, लेकिन जो हमारी ये बगुला है ये बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, ये खूबी है, और हम तुम्हारी बहन की जांच करेंगे। अगर तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, चालाक है, तो हम शादी करेंगे, और यदि बुद्धिमान नहीं निकली तो हम विवाह नहीं करेंगे। पांचों भाई सहमत हो गए, कहने लगे, ठीक है, हम अपनी बहन को बुलवाते हैं, हमारी बहन बहुत ही बुद्धिमान है, आप उसकी आजमाइश कर लें, उसकी जांच कर लें। कैसे जांच करेंगे? तब बगुलाओं के राजकुमार ने कहा, हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे, अगर हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया तब हम खुशी खुशी विवाह कर लेंगे, और अगर उत्तर नहीं दे पाया तो हम तुम्हारी बहन के साथ में शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, राजकुमार की बात को सुनकर के पांचों भाई तैयार थे। पांचों भाइयों के रहने के लिए उसने वहीं पर व्यवस्था कर दी। पांच भाइयों ने अपने सेवक को भेजा है और कहा है कि जाओ हमारी बहन को सम्मान सहित यहां लेकर के आओ। सेवक जो थे वहीं अपने राज्य में जब पहुंचे हैं, बड़े भाई के पास में पहुंचे, सारी बात बताई। तो जो राजा था, उनका बड़ा भाई था, उसने बहन से कहा है, ठीक है बहन, अगले दिन यानी दूसरे दिन तुम्हारा रथ तैयार करवाते हैं और 2 दासियों को साथ में भेजते हैं, कुछ नौकर भी साथ में भेजते हैं, और जाइए और बगुलाओं का जहां राजकुमार है उस राज्य में जाकर के और अपना विवाह कर लीजिए। दोस्तों, वही होता है, अगला दिन जब हुआ है तो रथ सजाया है, 2 दासियां अपनी बहन के साथ में कर दी हैं, कुछ नौकर भी कर दिए, और कहा है कि बहन जाओ जहां बगुलाओं का राजकुमार है, वहीं आपके 5 भाई और मिलेंगे। दोस्तों, नौकर रथ को लेकर के, जिसमें वो बहन थी और 2 दासियां साथ में थीं, और लेकर के वहां से दोस्तों चल दिए। इधर दोस्तों, जब वे भयानक जंगल में पहुंचे हैं तो वे दासी जो थी, दूसरी दासी जो थी, वह उसकी बेटी थी। उस दासी ने विचार किया, अगर हम राजा की बहन को यहीं जंगल में छोड़ दें, यहीं कहीं फेंक दें, किसी जल में डाल दें, तो यह मर जाएगी, और इसकी जगह पर हमारी बेटी का विवाह राजकुमार, बगुलाओं के राजकुमार के साथ में हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये विचार करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में उसने नौकरों से कहा। कब कहा? चलते चलते रथ में उन 6 भाइयों की बहन सो चुकी थी, और जब सो गई तब उस दासी ने कहा उन नौकरों से, देखिए भाई, जो राजा साहब का खजांची है वो हमारा प्रेमी है, और हम तुम्हारे लिए 1-1 किलो सोना दिलवा देंगे, इसके बदले में तुम इस राजकुमारी के लिए यहीं पर दलदल में फेंक दो, इसके बदले हमारी बेटी का विवाह बगुलाओं के राजकुमार के साथ में हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? दोस्तों, कहते हैं कि लालच हर किसी को आ जाता है। जो नौकर लालच में फंस चुके थे, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बेटी तो रथ में निर्भय होकर के सो रही थी, आगे एक दंदल पड़ा, और उसी दंदल में नौकरों ने, वो दासी ने राजकुमारी को वहीं फेंक दिया। दंदल में राजकुमारी गिर गई, और वह दासी अपनी बेटी को लेकर के नौकरों के साथ में वहीं आ गए जहां बगुलाओं का राजकुमार था। बगुलाओं के राजकुमार के पास में पहुंचे हैं। उस बेटी को देख करके बगुलाओं के राजकुमार ने कहा, उस राजकुमार ने कहा, हमारे एक प्रश्न का आपने यदि उत्तर दे दिया तो हम खुशी खुशी आपके साथ विवाह कर लेंगे। जवाब दिया, कहो तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो उस राजकुमार ने प्रश्न किया, हमारा प्रश्न यह है कि वह 3 संख्या कौन है जिसको जोड़ने से और गुणा करने से एक ही उत्तर आता है। दोस्तों, उस प्रश्न को सुनकर के वह दासी की बेटी चुपचाप खड़ी रही, नहीं बोल पाई। थोड़ी देर के बाद में उस राजकुमार को गुस्सा आया है, 5 भाइयों को बुलवाया और कहा कि तुम्हारी बहन कुछ नहीं जानती, तुम्हारी बहन मूर्ख है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, चालाक नहीं है, हम विवाह नहीं करेंगे। जब 5 भाई आते हैं और उस दासी की लड़की को देखते हैं तो 5 भाई कहने लगे, नहीं राजकुमार, ये हमारी बहन नहीं है,
यह सुनकर के उस राजकुमार को फिर गुस्सा आया और उसने कहा, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। सैनिकों को आदेश दिया, इनको पकड़ करके और कारागार में डाल दो और इनको फांसी की सजा सुना दी और इनको फांसी लगवाएंगे। दोस्तों, नौकरों ने पकड़ करके 5 भाइयों को उसी कारागार में डाल दिया। इधर दोस्तों दूसरा दिन होता है, जो फांसी लगवाने की बात कही थी और जब फांसी लगाने के लिए वो राजकुमार आदेश करता है, उससे पहले उन 5 भाइयों की बहन आ जाती है और कहती है राजकुमार से, नहीं राजकुमार, इनकी असली बहन मैं हूं, बताइए तुम्हारा प्रश्न क्या है। सर्वप्रथम मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगी, उसके बाद में सारी दास्तान मैं तुमको समझाऊंगी। जो कल लड़की आई थी वो हमारी दासी है, वो हमारे भाइयों की बहन नहीं है, इसकी बहन तो मैं हूं, बोलिए तुम्हारा प्रश्न क्या है। तब राजकुमार ने कहा, मेरा प्रश्न यह है कि वह 3 संख्या कौन है जिसको जोड़ने से गुणा करने से उनका उत्तर एक ही आता है, कोई दूसरा उत्तर नहीं आता है, एक ही आंसर आता है। तब उस राजकुमारी ने कहा है कि राजकुमार साहब 1 2 3 1 2 3 ये 3 संख्या हैं जिनको जोड़ो चाहे गुणा करो लेकिन एक ही उत्तर आता है। इस उत्तर को सुनकर के राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर उसके 5 भाइयों को छोड़ दिया और विवाह करने के लिए तैयार हो गया। फिर उस राजकुमार ने पूछा, तुम कल क्यों नहीं आई, आज क्यों आई, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम्हारे साथ में कौन सी घटना घटित हुई। दोस्तों, तब 5 भाइयों की बहन ने उस राजकुमार के लिए सारी दास्तान सुनाई है, समझाई है कि राजकुमार साहब, ये दास दासी, ये नौकर हमारे लिए दलदल में फेंक करके चले आए थे। वो तो एक शिकारी आ गया, उस शिकारी ने हमें दलदल से निकाल लिया जिससे हमारी जान बच गई और मैं भागती हुई आपके पास में आ गई। दोस्तों, उस राजकुमार ने जब ये सुना कि इन दास दासी ने हमारी होने वाली रानी के साथ में ऐसा सलूक किया, तो उसने अपने नौकरों को, सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ ये दास दासी और ये नौकर पकड़ करके इनके लिए कारागार में हमेशा के लिए बंद कर दो। दोस्तों, वही हुआ, जो दास दासी थे, जो नौकर थे, उस बगुला के, जो बगुलाओं का राजकुमार था, उनको पकड़वा करके उसने कारागार में डाल दिया हमेशा के लिए। उसके बाद में कह दिया उनके 5 भाइयों से, उसके बाद में कह दिया उन 5 भाइयों से और होने वाली अपनी पत्नी से, घर पे जाओ और विवाह की तैयारी करो, हम बारात लेकर के आ रहे हैं और रीत रिवाज से तुमसे विवाह करेंगे, फिर तुम्हें हम अपने यहाँ लाएंगे। दोस्तों, वही होता है, वो 5 भाई अपनी बहन को लेकर के घर पे आ जाते हैं और इधर राजकुमार विवाह करने के लिए वहीं पहुंचता है जहां 6 भाई थे। बहुत ही खुशी से वो 6 भाई अपनी इकलौती बहन का विवाह बगुलाओं के राजकुमार के साथ में करते हैं और उसके बाद में वह राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर के अपने राज्य में चला आता है और वे 6 भाई खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 7 भाइयों की, जिन 7 भाइयों की इकलौती बहन ने बगुलाओं के राजकुमार के साथ में विवाह किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। मित्रों, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई कहानी की चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।